सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम भी क्वालिफाई कर लें, है ना। सब चाहते हैं कि जब आपने बैच परचेज़ किया है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जैम की, तो ऑल इंडिया रैंक हासिल करें, क्योंकि इतना तो आपको भी अवेयर हो गया आपकी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली सीट्स बहुत कम है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उससे पेपर का थोड़ा पैटर्न पता चल जाता है कि टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो रखे हैं वो उसी अकॉर्डिंग है कि आप वहाँ पे जाके आपको ऐसा ना लगे पेपर देते वक्त कि कुछ नई चीज़ आ गई है। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे ये बेनिफिट मिला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मुझे ये लगा कि मुझे आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो टाइम कम नहीं होता मेरे ख्याल से। जहाँ पे कमी होती है वो होती है डेडिकेशन की, वो होती है डिसिप्लिन की, और वो होती है ट्रस्ट की। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और आपके दिमाग में आपने ठान रखा है कि यू हैव टू सिक्योर, आपको कोई ना कोई रैंक लानी है, तो आप ज़रूर रैंक ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW IIT जैम एंड CSIRNet यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों को पता है IIT जैम का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक जो IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, साक्षी। वेलकम साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और कैसा फील कर रहे हो आप? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा इस बात को प्रोसेस करना कि मेरी AR1 आई है, तो अभी भी प्रोसेस। मैं आप लोगों को बता दूं, साक्षी बिलोंग करती हैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो ये वापस मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल रीजन से आने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर हम वहाँ से इतने दूर दूर इलाके से भी अगर हमारा बच्चा ऑल इंडिया रैंक टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक हासिल करता है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। नॉट ओनली फॉर उस स्टेट के लिए ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी वो है, अगर हम देखा जाए अच्छी खुशी की बात है। अगर मैं साक्षी वैसे बताऊँ तो घर में कैसा माहौल है? मैम सब बहुत खुश हैं। सबको मतलब अभी सबको तो बिलीव भी करना है कि मतलब मेरी रैंक 1 आई है। तो मतलब जैसे आपको तो पता ही होगा कि IIT जैम का जब रिजल्ट निकल गया था, तो क्या तुरंत जाके फटाफट से चेक कर लिया था? एक्चुअली मैम मेरे भैया ने चेक करा और फिर मुझे, मैं कहीं और थी तो उन्होंने मुझे फिर रिजल्ट बताया कि मेरी रैंक 1 आई है। ओके। तो मतलब जैसे अगर मैं एक चीज़ बात करूं साक्षी, हमारे बच्चे होते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम भी क्वालिफाई कर लें, है ना। सब चाहते हैं कि जब आपने बैच परचेज़ किया है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT जैम की, तो ऑल इंडिया रैंक हासिल करें, क्योंकि इतना तो आपको भी अवेयर हो गया आपकी IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली सीट्स बहुत कम है। बहुत लिमिटेड IITs हैं जो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स देती हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो क्या आपकी कोई एक एडिशनल अलग सी स्ट्रैटेजी थी जिसने आपको ऑल इंडिया रैंक 1 दी? तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर करें आप ही की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो आप मुझे पहले, मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज में आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले आप मुझे बताइए कितने टाइम में आपने प्रिपरेशन की, क्या आपने पूरे साल प्रिपरेशन की, उस स्ट्रैटेजी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बताइए। तो मैम मेरी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है वो सितंबर से स्टार्ट हुई है। तो मैंने सबसे पहले साकार 4.0 में प्रो में इनरोल करा था। उससे मैंने साकार 1.0 के जितने भी वीडियोस थे वो पूरे देख लिए थे। मेरा टारगेट था कि दिवाली तक वो सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, पर उससे थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया। तो पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने रिवीजन करा, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ थी मिली हुई वो सब देखे, और रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये। अच्छा, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए हमेशा जब भी मैं बैच में भी पढ़ाती हूँ तो मुझे एक क्वेरी बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछी जाती है, मैम इतना कम टाइम है, क्या हो जाएगा? अगर आपको उसका सबूत जानना है तो आपके सामने साक्षात अगर मैं देखूँ, बताऊँ आप लोगों को, तो बैठी है हमारे साथ साक्षी, जिन्होंने सितंबर में बैच परचेज़ किया था, सितंबर से उन्होंने एनरोल किया, सितंबर से उन्होंने प्रिपरेशन, एक होता है ना डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उस सितंबर से फेब तक का टाइम कितना कम, लिमिटेड टाइम है आप लोगों के पास, एंड उन्होंने सिक्योर किया ऑल इंडिया रैंक 1। तो टाइम कम नहीं होता मेरे ख्याल से। जहाँ पे कमी होती है वो होती है डेडिकेशन की, वो होती है डिसिप्लिन की, और वो होती है ट्रस्ट की। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और आपके दिमाग में आपने ठान रखा है कि यू हैव टू सिक्योर, आपको कोई ना कोई रैंक लानी है, तो आप ज़रूर रैंक ला सकते हैं। अगर साक्षी मैं इस तरीके से आपसे पूछूं, जैसे बहुत लिमिटेड टाइम था, है ना, तो आपने बोला कि आपने प्रो बैच परचेज़ किया था, तो मेरे ख्याल से एक और चीज़ मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रो बैच में जब भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस
बैच से। तो इसमें एक खजाना फीचर होता है जिसकी ही बात अभी साक्षी ने कही यहाँ पे। उन्होंने ऑलरेडी जो बैच के जो वीडियोस कंप्लीट हो चुके थे, जो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे, उनसे उन्होंने प्रिपरेशन की और मीनवाइल अपने लिए एक टारगेट रखा कि दिवाली तक मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। ऑल्दो हम कभी कभी टारगेट रखते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, बट आपने डिसिप्लिन होके उतना कोशिश तो की, है ना, तभी आप कंप्लीट कर पाए। अगर मैं टेस्ट सीरीज का रोल के बारे में पूछूं, साक्षी, तो टेस्ट सीरीज ने कैसे हेल्प करी, या पीवाईक्यू सॉल्व आप जब कर रहे थे तो आपको क्या चेंज लगा कि हाँ अच्छा पीवाईक्यू से आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो आपको कोई सहायता मिली एग्जाम में? मैम तो जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उससे पेपर का थोड़ा पैटर्न पता चल जाता है कि टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो रखे हैं वो उसी अकॉर्डिंग है कि आप वहाँ पे जाके आपको ऐसा ना लगे पेपर देते वक्त ही कुछ नई चीज़ आ गई है। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे ये बेनिफिट मिला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मुझे ये लगा कि मुझे आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का स्पेशली बोलूँ तो वो अपने आप में बहुत वास्ट है, तो इतना हम अगर पढ़ेंगे तो वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। तो बहुत प्रिसाइजली जो मॉड्यूल है मैंने उसी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करा और मैथ्स में थोड़ा बहुत जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने अपने भाई से हेल्प ली। तो अगर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, आपने भी टेस्ट सीरीज दी, तो आपने बोला ये जो मॉड्यूल आपने किया, क्या वो रिजेंबल आपको लगा कि हाँ इसको प्रैक्टिस करूँगी तो वो कुछ मैच करता है एग्जाम से, या कितना आपको सहायता मिलती है? आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे हमने वैसे भी तो टेस्ट दिया है, पैटर्न तो सेम ही है? क्या इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको लगी टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में? यस मैम, मुझे तो बेनिफिट हुआ कि मतलब मेरे को क्वेश्चन जो थी लाइनिंग्स वो पेपर में इतनी डिफरेंट नहीं लगी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जब पेपर आया था डूएबल था। ओके। यस मैम। अगर मैं एक और चीज़ पूछूं, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे जब हम पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली, तब ये पूछते हैं कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो इनफ है, या मैम इससे हो जाएगा? तो दीज आर सम डाउट्स है ना जो बच्चों को होते हैं, और वो ठीक है होते ही हैं बच्चों को, क्योंकि उनको ऐसा है कि हमें हमारा पेपर निकल जाए, हमें कोई आईआईटी मिल जाए, राइट। वो अप्रोच होती है बच्चों की। तो आप इस स्टेटमेंट से कितना सहमत है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि जो फैकल्टीज़ हैं वो जो कंटेंट आया वो पूरा मतलब उसमें जो चीज़ें आ रखी हैं वो पहले से देख के समझ के ही डाला हुआ है। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन थे वो सीधा चार्ट जो बने हुए थे उसी से आए हैं 2-3 क्वेश्चन। तो मैंने एग्ज़ाम पेपर देने से पहले रिवीजन कर दिया और वहाँ पे जाके बस आ गया मैम। डेफिनेटली बच्चों, मैं पर्सनली, आप जानते हैं हम 4 फैकल्टीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं हमेशा अपने बच्चों से भी बोलती हूँ, वैशाली मैम हमेशा एक बात बोलती है और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि आप ना डिस्ट्रैक्टेड वे में अगर कुछ कंटेंट यहाँ से करके पढ़ोगे बिना ट्रस्ट किए, तो रिज़ल्ट उतना, मतलब एक होता है ना, मिल सकता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मिलेगा नहीं, बट ये होता है कि जितना अच्छा हम चाहते हैं उतना मिले, वो ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, एक बार आप ट्रस्ट करके तो देखिए। अगर जैसे मैं साक्षी की बात बोलूँ, हम जब पहले भी बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंटेंट जो है हमें उसको फॉलो करके देखती हूँ तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, और साक्षी ने शायद वो ही किया, राइट। तो साक्षी ने भी उस कंटेंट पे ट्रस्ट किया। उन्होंने अभी आपके सामने बोला जो कॉम्प्रिहेंसिव टेबल्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें हम हमेशा आपसे बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे फैकल्टीज़ आपको यही चीज़ बोलते हैं, और वो देखा आपने, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज़ किया। कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जैक्ट उस टेबल से आए थे। तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी होता है कि आप इतने बार पढ़ा चुके हो तो आपको पता होता है पेपर पैटर्न क्या आ सकता है, क्या क्वेश्चन हैं जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर साक्षी, मैं ऐसे आपसे पूछूं कि आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे कि बच्चे कैसे अपकमिंग जो एस्पायरेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करें अपने पेपर के लिए? मैम पहले तो आप जो सिलेबस पूरा कीजिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें बिलीव कीजिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, कि थोड़ा पेपर के लेवल से थोड़ा अप ही है। और ये है कि सिलेबस पूरा करना, रिवीजन करना, पीवाईक्यू करना, टेस्ट सीरीज़ करना, आई थिंक इतने से हो जाएगा। ऑब्वियसली अब AIR1 बोल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, आपको इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा, है ना।
तो बच्चों जब हम ये पॉडकास्ट करवाते हैं, हम अलग अलग टॉपर्स टॉक करवाते हैं, अलग अलग टॉपर्स की बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा या मतलब मेन रीज़न उसके पीछे क्या होता है, बिहाइंड दैट पॉडकास्ट इज़ आप तक हर एक वो डिटेल पहुंच सके जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ गेन मिल जाए। हम बोलते हैं ना, आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स देंगे, और केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं देंगे, केवल IIT जैम आपको नहीं देना, आप इसके बाद CUET PG देते हैं, गैट भी देते हैं, टिफ़र देते हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में भी अगर आपको किसी भी हमारा जो टॉपर है उनकी एक लाइन भी आपके अगर दिल को छू गई और आपको ऐसा लगा कि शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेशन आपको मिल जाता है बात करके, बात सुन के, तो वो ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। साक्षी, अगर मैं लास्ट लाइन आपसे पूछूं कि हम बोलते हैं ना, जब एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, तो आप कैसे श्रेय देंगे उनको? यस मैम, मेरे पेरेंट्स का और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, मेरे भैया का, तो मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, अपने टीचर्स का। अगर कोई ऐसी लाइन बोलना चाहूँ जो हम 4 फैकल्टीज़ हैं, तो उनमें से किसी की कोई एक होती है ना, जो पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी एक लाइन बोल देते तो उसको मज़ा आ जाता है, ऐसे हुकअप लाइन वैसे कुछ होता है ना, एक ऐसी लाइन हम बोलते हैं, तो वैसी कुछ याद? अभी कुछ नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, ये तो बस एक होता है कि माहौल को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश थी। दैट्स ऑल। आई होप साक्षी, आपका पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि आप आए, आपने बताया, अपनी बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बच्चों।